ये कहानी है किसान का बुद्धिमान बेटा। मोहनपुर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, राम, श्याम और गोपाल। राम और श्याम काफी समझदार थे। वही गोपाल को सब बुद्धू कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और मूर्ख भी था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। और बेटा गोपाल से मुझे कुछ समझ नहीं आता है। वो आगे चलकर क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नजर हमारी जमीनों पर है। दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे वो अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और इस गोपाल को क्या ही करूं पिताजी, अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। पता नहीं भोंदू इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। मैं कहां से मूर्ख दिखता हूं तुम दोनों को? हाँ, कल तुमने रामू चाचा को क्यों मारा इतना? रामू चाचा ने बोला मुझे चप्पल देने के लिए, तो मैंने उसकी बात मानकर उसे उसका चप्पल दे दिया। उन्होंने तुम्हें चप्पल पहनने के लिए मांगा था, लेकिन तुमने तो रामू चाचा को चप्पल से फेंक कर मार दिया। ऐसा कौन करता है? कल मैंने इससे कहा था कि जाओ और खेत से अनाज काट के ले आओ, तो मैंने कुछ देर बाद जाकर देखा तो ये खेत में बैठकर एक एक दाना को चाकू से काट रहा था। हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था कि जाओ और खेत से अनाज काट के ले आओ। अरे भोंदू, तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आती है क्या? अनाज काटने को बोला था, मतलब फसल काट कर ले आना था तुम्हें। पिताजी, मैं वही तो करता हूँ जो मुझे बोला जाता है। गोपाल के पिताजी को हमेशा गोपाल की चिंता लगी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं इस गोपाल का क्या होगा। आप ही मेरे गोपाल की रक्षा कीजिए। किसान बहुत बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब गोपाल का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई मिलकर गोपाल का मजाक उड़ाते रहते थे। ओ भोंदू गोपाल, इधर आओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। ठीक है भैया, अभी लेकर आता हूँ। गोपाल एक बाल्टी पानी लेकर आ जाता है। ये लीजिए भाई साहब, मैंने आपके लिए पानी ला दिया हूँ। अरे मूर्ख, पीने के लिए पानी मांगा था, नहाने के लिए नहीं। एक काम तुम सही से नहीं कर सकते हो। तुम इसे बोलते ही क्यों हो जब तुम जानते हो कि ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ मुफ्ती का रोटी तोड़ता है और खाली नुकसान कराता है। गोपाल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब हर रोज गोपाल के साथ बुरा व्यवहार होता है। गांव वाले भी गोपाल को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। एक दिन गोपाल अपने खेत को देखने के लिए जाता है, तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खेत जोतते हुए दिखता है। गोपाल बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा खेत जोत दोगे क्या? काका, अगर मैं खेत जोत दूंगा तो आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा क्या? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। अरे बोंदू, मेरे कमर में दर्द है, जिसके कारण मैं खेत नहीं जोत सकूंगा, इसलिए तुम्हें बोल रहा था। हाँ तो ऐसा बोलो ना काका, खुद गलत बोलते हो और बाद में मूर्ख मुझे ठहराते हो। हाँ बचवा, तुम ठीक कह रहे, हम ही मूर्ख हैं। अब जाकर खेत जोत दो और तुम मेरी कमर की चिंता मत करो। काका के कहने पर गोपाल खेत जोतने लगता है। गोपाल मूर्ख जरूर था, लेकिन मेहनती भी था। वो सबकी मदद भी किया करता था, लेकिन लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन गोपाल कड़ी धूप में घर से निकल जाता है और काफी दूर चला जाता है। गोपाल काफी देर चलने के बाद एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो थोड़ा आराम करने लगता है। आराम करके फिर वो उसी जंगल में कुछ दूर एक तालाब के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए चला जाता है। पानी पीने के बाद वो सोचने लगता है, मैं कहाँ आया हूँ? मुझे खुद भी पता नहीं, घर जाने का रास्ता ही भूल गया हूँ। तभी गोपाल वहाँ से कुछ दूर जाता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है।
जो सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर रही होती है। तो गोपाल उसके करीब जाकर पूछता है, ये कौन सी जगह है? ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? इधर तो कोई आदमी आता जाता भी नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है। उसके बाद गोपाल ने सारी बात उस लड़की को बता दी। गोपाल की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि ये यहाँ का नहीं है। मेरा नाम रूपा है। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे घर का पता नहीं चल जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। लकड़ी बेचकर जो मिलेगा उसमें ही हम दोनों गुजारा कर लेंगे। गोपाल खुश होकर उस रूपा के पास चला जाता है। बाजार से लकड़ी बेचने से जो भी पैसे उसे रूपा को मिलते, उससे वो अपना गुजारा कर लेती थी। लेकिन गोपाल का भोंडापन अभी भी जारी था। वो अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। भाई साहब, वैसे गोपाल दिखाई नहीं दे रहा है काफी दिनों से, पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो जमींदार ने हमारी जमीन ले रखी है, ये परेशानी क्या कम थी जो अचानक से ये गोपाल भी गायब हो गया। मैं तो तंग आ गया हूं इस गोपाल से। चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ी लाने अकेले चला जाता है। लकड़ी का बोझ काफी भारी था, जिसके कारण वो उठा नहीं पा रहा था। अरे बाप रे बाप, ये लकड़ी का बोझ तो बहुत भारी है, हमसे तो हिल भी नहीं रहा है। पता नहीं रूप इसको कैसे उठाती थी। तभी गोपाल को अचानक एक पेड़ के नीचे साधु बाबा नजर आए, जो ध्यान लगाए बैठे थे। और गोपाल बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चला जाता है और उनसे बोलता है, बाबा मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए ना। साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। साधु इसकी बात को नहीं सुनते हैं। ये अजीब इंसान है, क्या नींद में इतना मगन है कि कोई मदद मांग रहा है तो उसे मदद भी नहीं किया जा रहा। कौन मूर्ख इंसान है जो मेरी तपस्या को भंग कर दिया है? मैं हूं। ए मूर्ख इंसान, तो खुद को समझते क्या हो? तुम बहुत बुद्धिमान हो। लो, अब आप भी मूर्ख बोलने लगे। आपको पता नहीं है क्या मैं कितना समझदार हूं? सब बस मुझे ही मूर्ख बोलते रहते हैं। तू बहुत समझदार है ना? तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना? जा, मैं तेरी बुद्धि को श्राप देता हूं। तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू भी जैसा है ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अरे महाराज, श्राप तो दे दिए ना, अब मेरी लकड़ियों का बोझ हाथ उठा दो। ये बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अचानक गोपाल ने अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया आखिर ये क्या हुआ। तभी वो लकड़ी को उठा लेता है और फिर घर चला जाता है। रूपा लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही होती है। आ गए लकड़ियाँ लेकर आप? हाँ, मैं आ गया हूँ। 200 का हिसाब हुआ है आज। रूपा, तुम गलत हिसाब कर रही हो। झोपड़ी के पीछे जो 2 बंडल लकड़ी रखी हुई है, तुमने उसे बेचा ही नहीं। और तुमने कल 2 बोझे आधे दाम पर बेचे थे, क्योंकि वो गीली थी। इसीलिए तुम्हारे पास अभी 100 रुपए का हिसाब कम है। मैं तो भूल ही गई थी। आगे से ध्यान रखना। आपने तो सही हिसाब लगाया। अचानक से आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अरे, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है? आप कहो ना। आप मुझे अच्छे लगते हो और हम दोनों का अच्छे से जान पहचान भी हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? अरे रूपा, क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। इसके बाद रूपा गोपाल ने गांव के पास वाले मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसके बाद एक दिन गोपाल रूपा से कहता है, अब मुझे अपने गांव जाना है रूपा। ठीक है, आप चले जाइए। जाऊंगा, पर अकेले नहीं, तुमको भी साथ ले जाऊंगा। तुम मेरी रानी हो, चलोगी ना? अब आप ही तो मेरे सब कुछ है, आपके बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। गोपाल रूपा को लेकर अपने गांव पहुँचता है और अपने घर जाता है। वहाँ वो देखता है कि दोनों भाई चिंता में बैठे थे। भैया, मैं आ गया।
अरे भोंदू, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भैया, मैं गलती से जंगल चला गया था, वहां रूप ने सहारा दिया। अच्छा हुआ तू आ गया, मगर क्या फायदा, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत भैया? पिताजी का पूरा जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा लिया है और अब हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहां खेती करके हम अपना गुजारा कर सके। पिताजी का जमीन जमींदार ने हड़प लिया है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो जमीन छुड़ा लूंगा। तू छुड़ाएगा जमीन? तेरे जैसे मूर्ख इंसान सुनकर हंसी आ रही है। आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं अपना जमीन जरूर छुड़वा लूंगा। मेरे पास एक योजना है। गोपाल अपनी योजना बनाता है। गोपाल की बातें सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और सोचने लगे कि गोपाल इतना समझदार कैसे हो गया। उन दोनों को रूपा ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप गोपाल के लिए वरदान बन चुका था। अरे भोंदू, जैसी योजना तुमने बताई है हम वैसा ही काम करेंगे। मेरे भाई, तू ही हमें अब इस मुसीबत से बचा सकता है। भैया फिक्र मत करो, अब देखो उसे जमींदार को कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि राम के पिताजी के खेत में रात को चुड़ैल घूमती है और गांव के आसपास के लोगों को भी डर लग जाता है। वहां डर का माहौल छा जाता है और ये खबर जमींदार के पास भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाँ मालिक, हर रात मोहन के खेत पर एक चुड़ैल घूमते नजर आती है और जैसे ही सामने जाओगे तो वो चुड़ैल गायब हो जाती है और गांव के 5-6 लोग तो बीमार हो गए हैं चुड़ैल को देखकर। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? आज रात में जाकर देखता हूँ। उसी रात जमींदार ने मोहन के खेत में चुड़ैल को देखने के लिए 4-5 आदमियों को साथ में भेजा था। न जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है इन लोगों को, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी कुछ दूरी पर सफेद कपड़े पहने कोई इंसान दिखता है। जय हनुमान ने चुड़ैल कहाँ से आ गई? रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई है। तभी अचानक से चुड़ैल फिर से वहाँ आ जाती है और फिर बोलती है। ये जमीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद आ गई है। अब तो मैं यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। और जो भी जमीन पर अपना हक जताएगा मैं उसे मार दूंगी। हे भगवान, आज बचा लो मुझे। कोई जमीन नहीं चाहिए मुझे, कभी मुड़कर भी इस जमीन की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे नहीं चाहिए, भगवान बचा लो। सबके सब लोग वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और दूसरे दिन जमींदार ने वो जमीन राम और श्याम को वापस लौटा दी। अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये जमीन तो मोहन की थी और उसी की रहेगी। अब से तुम लोगों की हो गई। अगर आज के बाद हमारे जमीन पर आंख उठाकर भी देखा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ से जमींदार चला जाता है। वाह भोंदू, क्या दिमाग लगाया है तुमने। रूप, तुमने चुड़ैल बनकर जो जमींदार को डराया, एकदम असली चुड़ैल लग रही थी। धन्यवाद रूप, हमारी इतनी मदद करने के लिए। धन्यवाद किस लिए भाई साहब, अब मैं इस घर की सदस्य हूँ और अपनी जमीन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। गोपाल को पता था कि समझदारी से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह गोपाल की होशियारी और रूपा की मदद से उनकी जमीन वापस मिल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है राजा बनने का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमित नाम का नवयुवक रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। अमित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने सभी तरह की किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन अमित इतना गरीब था कि वो अधिक पुस्तक नहीं खरीद सकता था। उसको अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदने में उसके चाचा उसकी मदद किया करते थे। वो गांव में सबकी मदद किया करता था।
और नगर के लोग भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का इंसान था और अमित अपने राज्य का राजा बनना चाहता था और अक्सर अपनी माँ से कहता रहता है, माँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं सोता हूँ तो रोज यही सपना देखता हूँ कि मैं सोनपुर का राजा बन गया हूँ। ओ बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे सपने क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम राजा कभी नहीं बन सकते? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में क्या अंतर है? वो भी तो मेरी तरह इंसान ही है। बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन अमित को अपनी माँ द्वारा कही गई बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वो अभी भी राजा बनने का सपना देखता रहता था। धीरे धीरे ये बात नगर में फैल गई और नगर में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि होते होते ये चर्चाएं नगर के राजा इंद्रजीत के पास जा पहुंची। और एक दिन महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि नगर का जो लड़का राजा बनना चाहता है उसे मेरे पास लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी उस लड़के को दरबार में बुलाता हूँ। मंत्री ने एक पहरेदार को उसके घर पे भेजा। सुनो नवयुवक, तुम्हें महाराज ने दरबार में अभी तुरंत बुलाया है। क्या मुझे महाराज ने बुलाया है? मैं अवश्य आऊंगा। पहरेदार और अमित दोनों दरबार की ओर निकल जाते हैं। फिर अमित महल में पहुंच गया। तब महाराज ने अमित से कहा, मैंने सुना है कि तुम राज्य का राजा बनना चाहते हो और लोगों को भी इस बारे में बता रहे हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम राजा बनने का सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि राजा बनना कितना कठिन काम है और राजा की गद्दी पर सिर्फ राजा का बेटा ही बैठ सकता है और तुम में राजा बनने की कोई गुण नहीं दिख रहा है जो तुम राजा बन सकते हो। महाराज, मैं ये सब पहले से जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी तरह इंसान ही होता है। सब इंसान बराबर होते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बने, बल्कि जो इंसान ज्यादा योग्य समझदार हो उसे ही राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। अमित की बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर तो वो शांत रहे और फिर बोले, ये बात तो सही है, लेकिन तुम इस राज्य के राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, मैं तैयार हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुनो अमित, अगर वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें राजगद्दी सौंप दूंगा। राजा की बात सुनकर अमित बहुत खुश हुआ और बोला, महाराज, आप जो भी चाहो मैं करने को तैयार हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान न पूरा कर सके। अमित की ये बातें सुनकर दरबार के दरबारी और मंत्री और राजा भी सभी आश्चर्य में थे। तो सुनो, तुमको आज खाली पैर और बिना पानी लिए, बिना खाए पिए पूरा 2 दिन पास वाले गांव के जंगल से लकड़ी लेकर आना है। अगर इसे कर दोगे तो तुम राजा बन जाओगे। ठीक है महाराज, आज मैं अपने घर जाता हूँ और उसके बाद कल दरबार में आऊंगा जंगल जाने के लिए। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित ये सब बातें करके अपने घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में सोचता हुआ जाता है, आखिर मैं 2 दिन बिना पानी पिए कैसे रह सकता हूँ, और वो भी जंगल में कड़ी धूप भी रहेगी। लेकिन मुझे तो रहना ही होगा, जो हो ऊपर वाले की देन से हो ही जाएगा। तभी अमित घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राजा से मिलकर आ गया। बेटा, राजा ने तुमसे क्या कहा? माँ, राजा ने बोला कि तुम्हें खाली पैर और बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रहना है और लकड़ी लेकर आना है। अगर इतना कर लोगे तो तुम्हें राजगद्दी सौंप दिया जाएगा। बेटा, लेकिन तुम बिना पानी पिए 2 दिन जंगल में रह लोगे और ऊपर से लकड़ी भी लाना है। ये तो बहुत कठिन है बेटा।
लेकिन माँ मैं तो ये काम करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं कल जाऊंगा। ठीक है बेटा, चले जाना तू कल। अमित सुबह होते ही राजमहल निकल जाता है और राजमहल पहुँच के इंद्रजीत से कहता है, महाराज मैं आ गया। तो फिर ठीक है अमित, तू अभी निकल जा जंगल की तरफ और 2 दिन बाद आना। अमित जंगल की ओर खाली पैर निकल जाता है और जंगल की ओर पहुंच जाता है। तभी अमित को रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो अमित से कुछ कहता है। ओ भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? इधर मत जाओ, इधर बहुत सारा जंगली जानवर रहता है। इधर जितना भी लोग जाते हैं जंगली जानवर सभी को मार खा जाता है। भैया मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं तपस्या में निकला हूँ। मुझे इस जंगल में 2 दिन रहना है और वो भी बिना पानी पिए रहना है। लेकिन ये सब क्यों भाई? भैया मुझे राजा बनने का बहुत सपना था, तो राजा ने अपने आदमी को मेरे घर पे भेजा, तो मैं राजमहल गया। जब मैं राजमहल गया तो राजा ने मुझे बोला कि तुम्हें राजा बनने का शौक है तो एक शर्त है, अगर इस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। जितनी भी बात थी उस आदमी को अमित ने पूरी बता दी। भगवान करे तो इस तपस्या को पार कर ले। ठीक है भाई, मुझे मार्केट जाना है लकड़ी बेचने के लिए, तो ये लकड़ी का बोझ उठाकर मेरा माथा पर रख दो भाई। ठीक है भाई, अभी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अमित ये सब बातें करके आगे की ओर निकल जाता है। तभी आगे एक जंगली शेर दिखता है। वो अपना रास्ते में सीधा जा रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो आगे इतना बड़ा शेर है, अगर मैं जाऊंगा तो शेर मुझे मार डालेगा। एक काम करता हूँ, तब तक मैं इधर जाकर लकड़ी जमा कर लेता हूँ। राजा ने बोला था लकड़ी भी लेकर आना। अमित थोड़ा ही लकड़ी जमा करता है, इतने में ही रात हो जाती है। तभी अमित एक पेड़ के नीचे आराम करके सो जाता है। फिर सुबह होती है, वो लकड़ी जमा करने निकल जाता है। तभी उधर राजा टेंशन में रहता है कि पता नहीं अब मेरा इस राज गद्दी का क्या होगा, मेरा ही रहेगा या अमित का हो जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। तभी उधर अमित, मुझे तो बहुत जोर पानी प्यास लग गया है, अब मैं क्या करूं? अगर पानी पी लेता हूं तो राजा बन नहीं पाऊंगा। वैसे भी राजा को पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं। दूसरी रात हो जाती है और अमित अपना जमा किया हुआ लकड़ी अपने सर पर उठाकर निकल जाता है। धीरे धीरे राजमहल पहुंचते ही सुबह हो जाती है। अमित, तुम अपना तपस्या पूरा करके आ गए। तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। अब तो तुम राजा बन के ही जाओगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं, इस बार मैं राजा बनूंगा। ठीक है अमित, तुम खाना खा लो, तुम बहुत थक गए होगे। तभी राजा अपने सिपाहियों से 2 खाने की प्लेट मंगवाता है और खाना खाने के बाद ये तो राजगद्दी लेगा। एक काम करता हूँ, इसके पानी में जहर मिला देता हूँ, ये पी लेगा तो मर जाएगा और सब लोग सोचेंगे कि 2 दिन जंगल में भूखा रहा इसलिए मर गया होगा। तभी राजा अमित के गिलास में जहर मिला देता है। तभी अमित चुपके से वो गिलास बदल देता है। महाराज पहले आप खाइए, उसके बाद हम खाएंगे, क्योंकि आप राजा हैं, तो आगे आपका ही खाना फर्ज बनता है। ये तो बहुत ही चालाक है। एक काम करता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ और इसको राजगद्दी सौंप देता हूँ। तभी राजा ने पूरे गांव के लोग को महल में बुलाया और फिर से वो कहता है, देखो भाई लोग, ये अपना तपस्या पूरा कर लिया है। आज से मेरी जगह राजा ये रहेगा और आज से राजमहल की गद्दी पर यही बैठेगा। अमित को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और पूरा माहौल बन जाता है और अमित पूरा खुश हो जाता है। तो सुनो भाई लोग, आज से इस राज्य का राजा मैं हूँ। आप लोगों को जो भी चीज का समस्या होगा उसका समाधान मैं करूँगा। अमित पूरे गांव में गरीब लोगों के घर पहुंचकर चापाकल दिया और पूरे गांव में एक बहुत बड़ा नदी बनवाया और भी बहुत सारी चीजें बनवाई। अमित का यही सपना था कि मैं राजा बनूं और सबकी मदद करूं। अमित ये सब काम बहुत अच्छी तरह से करता और बहुत खुश होता था और फिर घर लौट जाता था।
और फिर माँ के साथ अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी राजा की नजर एक स्त्री पर पड़ी। राजा उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने के लिए आतुर हो जाता है। राजा अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? पहले आप बताइए, आप कौन हो और आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? सुंदरी, मैं उज्जैन नगर का राजा हूँ। हरिश्चंद्र मेरा नाम है। मैं तुम्हारी इस तेजस्वी और आकर्षक रूप को देखकर मोहित हो चुका हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो सुंदरी? हे राजा, मैं आपसे तो विवाह कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए मेरे माता पिताजी से आज्ञा लेनी होगी आपको, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। राजा हरिश्चंद्र उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र उस सुंदरी के पिता के पास चले जाते हैं। महोदय, मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हरिश्चंद्र हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी सुंदर पुत्री दिखाई दी। आपकी बेटी को मैं देखकर इससे प्रेम कर बैठा हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के इतना बोलने के बाद उस सुंदरी के पिता अपने मन में बहुत सोच विचार करने लगते हैं और काफी सोच विचार करने के बाद वो राजा हरिश्चंद्र को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार वो राजा अपनी बेटी सुंदरी का विवाह राजा हरिश्चंद्र से करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने राज्य जाता है। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश थे, क्योंकि रानी सुंदरी के जैसी पूरे राज्य में कोई स्त्री नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की सुंदरता में डूब गया था। वो इतना डूब गए थे कि अपने राज्य के कर्तव्य को भी वो भूल गए थे। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शिकार कर लेते हैं। हिरण बेचारा घायल होकर गिर जाता है और पूरा लहूलुहान हो जाता है। उस घायल हिरण को देखकर राजा हरिश्चंद्र अपने मन में सोचते हैं, मैं अपनी पत्नी सुंदर रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु मैं आज अपनी पत्नी रानी की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना मैं प्रेम करता हूँ, क्या रानी सुंदरी भी मुझसे इतना प्रेम करती हैं? कुछ सोच विचार करने के बाद राजा अपनी एक सैनिक को बुलाते हैं। सेनापति, कहाँ हो? इधर आओ। सेनापति, मैं रानी सुंदरी की परीक्षा लेकर देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरण के खून से भिगाकर अपना आभूषण देता हूँ और तुम इस आभूषण को लेकर अपने महल जाओ। उसके बाद रानी सुंदरी से जाकर तुम कहना कि जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है कि यह सुनकर रानी सुंदरी तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे, तो तुम मेरे खून से लगा हुआ यह आभूषण दिखा देना। नहीं महाराज, इतना मेरा दुस्साहस नहीं कि मैं रानी सुंदरी को इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सेनापति, मैं तुम्हारा राजा हूं। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। जाओ, यहां से जल्दी जाओ। ऐसा सुनकर सैनिक राजा के आभूषण लेकर महल की ओर रवाना हो जाता है। सैनिक राजमहल पहुंच जाता है। वहां जाकर रोते हुए रानी सुंदरी से कहता है, हे रानी साहिबा, गजब हो गया। अभी अभी कुछ देर पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल गए। हम जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं वैसे ही एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण महाराज की मृत्यु हो गई और शेर महाराज को खा गया।
मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपनी महाराज का मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी राज्य के राजा एक शेर के झपटे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? नहीं रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर हमला किया गया था उस समय मैं वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपना प्राण बचा रहा था और भागकर महल आ गया। अब सैनिक खून से लथपथ राजा का आभूषण रानी सुंदरी को दिखाता है। रानी सुंदरी ने जैसे ही महाराज के खून से लगे हुए आभूषण देखे तो उन्हें महाराज के मरने का कारण का विश्वास हो गया। उसी क्षण रानी सुंदरी की भी मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब सुबह सुबह राजा हरिश्चंद्र अपने महल में जंगल में वापस आते हैं तो महल में देखते हैं कि रानी सुंदरी का तो मौत हो गया है। तो राजा हरिश्चंद्र वहाँ जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर अन्याय कर दिया। मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सुंदर रानी मेरे वियोग में खुद के प्राण दे देगी। धन्य ऐसी पतिव्रता सिद्ध जिसने मेरी इतनी झूठ के लिए अपनी जान दे दी। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो करे तो क्या करे। तभी वहाँ पर एक साधु आ जाता है। साधु आते हैं, अपना कमंडल नीचे वहाँ जोर से फेंकते हैं और कमंडल टूट जाता है। हे राजा, आप क्यों रो रहे हो? राजा को ऐसे रोना शोभा नहीं देता। ये बात सुनकर राजा ने सारी कहानी साधु को बताई कि कैसे मेरे एक झूठ ने मेरी सुंदरी रानी की जान ले ली। हे राजा, अब उनकी मृत्यु के शौक बनाने में कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार मेरा ये टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब रानी सुंदरी भी जिंदा नहीं हो सकती। हे सिद्ध साधु, आप चाहे तो मेरी रानी सुंदरी को जिंदा कर सकते हैं। हे प्रजाजनक, मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी सिद्धि से जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। साधु जी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। आप बस मेरी एक सुंदरी रानी को जीत कर दीजिए। और हाँ, आपकी शर्त क्या है वो भी मुझे बताइए। मैं अपने प्राण भी देकर उस शर्त को पूरा करूंगा, ये मेरा वचन है। तो राजन, मेरी शर्त यह है कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर दूंगा। साधु की बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल में बुलाता है और साधु का जैसे कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा ये घोषणा भी करता है कि जो भी साधु का कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की बात सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाने लगे, पर किसी भी कारीगर द्वारा उस साधु के जैसा कमंडल किसी ने नहीं बनाया। हे राजा, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे कमंडल यहाँ कोई बना पाएगा। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। हे साधु जी, हम आपकी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए। आप चाहें तो मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन एक बार मेरी सुंदर रानी को जिंदा कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब राजा के बार बार विनती करने से साधु को दया आ जाती है और साधु जैसे ही रानी सुंदरी पर जल छिड़कता है वैसे ही तुरंत रानी सुंदरी जिंदा होकर उठ जाती है। राजा अपनी पत्नी को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद वो साधु वहाँ से चला जाता है। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि अपने ही राज्य का कार्यक्रम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा हरिश्चंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मुनिवर। राजा हरिश्चंद्र का इस तरह का व्यवहार देखकर राजा का छोटा भाई मुनिवर बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वो हिम्मत करके अपने बड़े भाई राजा हरिश्चंद्र के पास जाता है और बोलता है, भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और इस राज्य के राजा भी हो। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हो। आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। मुनिवर बेचारा इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वो अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का छोटा भाई मुनिवर अपने अस्तबल में जाता है
वहाँ पर उसे कुछ घोड़े बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। मुनिवर उस सैनिक से मिलता है जो घोड़े की देखभाल करता है। अरे सेनापति, ये घोड़े दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। क्या तुम इन सबको चने का दाल नहीं खिलाते हो? मुनिवीर भैया, मैं आपको सच बता देता हूँ, ये घोड़े दिन प्रतिदिन इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि रानी साहिबा रात्रि को आती है और इनमें से एक घोड़ा चूमती है और उसी पर बैठकर न जाने कहां जाती है और सुबह होते ही तेज गति से वापस चली आती है। और हाँ, दाना पानी भी नहीं खाने देती, इसलिए ये घोड़े कमजोर हो रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के छोटे भाई मुनिवर जब सैनिक गोपाल से ये बात सुनता है तो अचंभे में चला जाता है। ये सोच सोच कर कि मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है, ये बात सोचकर वो बहुत परेशान होने लगता है। सेनापति, आज रात्रि में तुम इस जगह पर मत रहना। आज रात्रि में घोड़े के पास मैं रहूंगा और घोड़े की रखवाली भी मैं ही करूंगा। जैसे ही रात्रि होती है तो मुनिवर देखता है कि उसकी भाभी आ जाती है और उन घोड़ों में से एक घोड़े को चुनती है और उस पर बैठती है। तभी मुनिवर सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। देवर जी, आप हट जाइए मेरे रास्ते से। रुकिए, पहले मुझे आप बताइए कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं और किससे मिलने जा रही हैं? ये सब सुनते ही रानी सुंदरी ज्यादा घबरा जाती है। फिर से घूम के वापस महल की ओर वो चली जाती है। अब मुनिवर को पता चल गया था कि मेरी भाभी इस राज्य को और मेरे भाई को धोखा दे रही है। अगली सुबह रानी सुंदरी जल्दी उठ जाती है और सोचने लगती है, अरे मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और ये मुझ पर शक भी कर रहे हैं और वो सारी बात अपने भाई को बता देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा ताकि मेरे पति मेरे देवर जी का कोई भी बात ना माने। राजा हरिश्चंद्र के उठने से कुछ समय पहले ही रानी फटे हुए कपड़े पहन लेती है और जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही हरिश्चंद्र सोकर उठता है तभी वो जोर जोर से रोने लगती है। हे रानी सुंदरी, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? क्यों रो रही हो? और तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? राजा जी, आपको क्या बताऊं, आपके भाई मुनिवर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी सुंदरी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। राजा जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनता है तो तुरंत अपने भाई मुनिवर को बुलाता है और उसे डांटने लगता है। मुनिवीर, तुमने आज अपनी माँ समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए तुझे सजा मिलनी बहुत जरूरी है। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और सदा भर के लिए राज्य छोड़कर चले जाओ। अपने जीवन में तो कभी भी इस राज्य में वापस मत आना। अब मुनिवर को पता चल गया कि मेरी भाभी ने मेरे साथ खेल खेल लिया। ठीक है भैया, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहता हूं कि आप जिस सुंदरी रानी पत्नी पर इतना मुंह दिखा रहे हो, उससे बच के रहना भैया। इतना कहने के बाद मुनिवर उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी सुंदरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी एक घोड़े पर बैठकर उस पुरुष से मिलने जाती है जिस पुरुष से मिलने वो पहले जाया करती थी। सुनो, तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो। मैं भी इस जंगल में तुमसे रोजाना मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आ जाओ और राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति महाराज से काम करने की विनती करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोज मुलाकात होगी। उस पुरुष से ये कहकर रानी सुंदरी वापस महल में आ जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वो प्रेमी महल में आ जाता है और राजा हरिश्चंद्र से बोलता है, हे महाराज, मैं आपके पास के राज्य से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वो बहुत बीमार रहती है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। मेरी सहायता कर देते आप तो मेरे घर का गुजारा चल जाता और मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। अब राजा हरिश्चंद्र उसकी स्थिति को देखकर उसको अपने महल में काम करने का आदेश दे देते हैं। रानी सुंदरी के प्रेमी का नाम था मोहन और मोहन राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। अब जैसे ही राजा रानी से कुछ पल दूर होते वैसे ही तुरंत रानी सुंदरी अपने प्रेमी मोहन से मिलने आ जाती
और इस तरह काफी समय तक चलता रहा। रानी सुंदरी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि राजा अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। वो उसको अत्यधिक प्रेम करता था। अगले दिन राजा फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जंगल में प्रवेश करता है, तभी उनको एक सिद्ध मुनि दिखाई देते हैं, जिन्होंने रानी सुंदरी को जीवन दान दिया था। साधु को देखकर राजा हरिश्चंद्र उनके पास जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा, आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। हे राजा, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, और तुम इतने भोले स्वभाव के, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजा हेलो, तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को ग्रहण करते ही तुम सदा जवान बने रहोगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम्हारी सुंदरता सदैव बनी रहेगी। वो चमत्कारी फल देकर साधु वहाँ से वापस चले जाते हैं। उस फल को लेकर राजा हरिश्चंद्र सोचने लगते हैं। साधु बाबा, मैं अमर होकर क्या करूंगा? मुझे जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है? मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए मुझे ये फल प्रिय पत्नी रानी सुंदरी को खिलाना चाहिए। अगर वो इस फल को खा लेगी तो सदी जवान और सुंदर बनी रहेगी। ऐसा बोलकर राजा हरिश्चंद्र बिना शिकार किए हुए खुशी खुशी महल की तरफ लौट जाते हैं और सीधा रानी सुंदरी के पास आकर उसे फल देते हैं। हे रानी, तुम इस फल को ग्रहण करो। यदि तुम इस फल को ग्रहण करोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि रानी सुंदरी राजा हरिश्चंद्र पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल मोहन पर मोहित थी। अब रानी सुंदरी सोचने लगती है, एक फल खाकर मैं क्या करूंगी? मैं अमर होकर क्या करूंगी? क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम अपने कोतवाल मोहन से करती हूँ। इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल मोहन को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। अब रानी सुंदरी उस चमत्कारी फल को लेकर अपने प्रेमी मोहन के पास जाती है। मोहन, ये फल तुम खा लो और इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कोतवाल मोहन एक रूपा से प्यार करता था। रानी सुंदरी को इस बात की भनक तक नहीं थी। कोतवाल मोहन उस फल को हाथ में लेता है और सोचने लगता है, मैं इस फल को अपनी प्रेमिका को दे देता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। इसके बाद कोतवाल उस फल को रूपा को देने चला जाता है और वहाँ जाकर रूपा से कहता है, हे प्रिय, तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये फल बहुत चमत्कारी है। इस फल को तुम खाते ही अमर हो जाओगी और तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। ये कहकर मोहन उस चमत्कारी फल को रूपा को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो रूपा उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है, आखिर मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी? क्योंकि अमर होकर हम कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? मुझे इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे ये चमत्कारी फल राजा हरिश्चंद्र को देना चाहिए, क्योंकि वो इस राज्य के राजा हैं और हम सबका वो ख्याल भी रखते हैं। इसलिए राजा इस फल को खा लेंगे तो हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक अपने प्रजा को सुख भी दिलवाते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल को वही खा सकते हैं, वही हकदार हैं। रूपा को ये बात पता नहीं थी कि एक संत साधु ने ही उस फल को राजा हरिश्चंद्र को दिया था और राजा हरिश्चंद्र ने उस फल को अपनी सुंदर रानी को दिया था और उसके बाद रानी सुंदरी उस फल को अपने प्रेमी मोहन को दे देती है और मोहन ने ये फल अपनी प्रेमिका रूपा को दे दिया था। अगली सुबह उस चमत्कारी फल को लेकर रूपा राजा के महल में पहुंच जाती है। महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस दरबार में आज एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज मैं लेकर आई हूँ और ये अद्भुत चीज आप स्वीकार करिएगा महाराज जी। ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम हमारे लिए लाई हो? हम भी देखना चाहते हैं। हे प्राण जनक, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ। ये फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद
मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, तो इस फल को खाकर आप अमर हो जाएंगे। उस रूपा की ये सारी बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अरे ऐसा ही चमत्कारी फल मुझे एक साधु बाबा ने दिया था, कहीं ये वही फल तो नहीं है? जैसे ही रूपा फल राजा को देती है, राजा हरिश्चंद्र उस फल को देखकर अचंभित रह जाते हैं कि ये तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दे दिया था, और फिर इस फल को मैंने रानी सुंदरी को दे दिया था। ठीक है, हम इस फल को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ये फल कौन दिया? राजा हरिश्चंद्र रूपा से पूछते हैं तो रूपा डर जाती है और रूपा डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी मोहन ने दिया था, जो कि आपके राज्य के महल में काम करता है। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद राजा मोहन को अपने पास बुलाता है। मोहन, तू सच सच बता, तुम्हें ये फल किसने दिया? और आगे तुमने झूठ बोला तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। नहीं महाराज, ये फल आपकी पत्नी, इस राज्य की रानी सुंदरी ने दिया था। मोहन की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र हड़बड़ा जाते हैं और बहुत ही परेशान भी हो जाते हैं। मैं अपनी पत्नी रानी सुंदरी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, और उसने मेरे पास इतना बड़ा विश्वासघात क्या है? प्रिय, ये फल तुम्हें मैंने दिया था, परंतु ये फल मोहन के पास कैसे आया? राजा हरिश्चंद्र की इस बात को सुनकर रानी सुंदरी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। इसके बाद रानी सुंदरी राजा हरिश्चंद्र को सब सच्ची बात बता देती है। महाराज, ये सब बात सत्य है कि मैं इस मोहन से प्रेम करती हूँ, और आपके छोटे भाई मुनिवर ने आपसे जो कुछ भी कहा था वो सच ही कहा था। रात्रि को 2 बजे मैं इसी मोहन से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। ये सब बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत हैरान हो जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। जिस रानी सुंदरी पर मैंने इतना भरोसा किया, इतना प्रेम, जिस पत्नी ने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी थी, ओ मेरे साथ आयशा भी कर सकती है। राजा हरिश्चंद्र बेचारे अंदर से टूट जाते हैं। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई मुनिवर को ढूंढने का आदेश देते हैं। राजा हरिश्चंद्र के आदेश के अनुसार सैनिक राजा के छोटे भाई मुनिवर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते सैनिकों को मुनिवर मिल जाता है और सैनिक उसे राजमहल में ले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने छोटे भाई को देखकर काफी खुश हो जाता है। ओ मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई और इस भूल का मैं पश्चाताप करूंगा।